Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. आपने फरमाया तू 12 साल तक इस बाग की बागबानी करता रहा। ये कैसी ड्यूटी थी कि आज तक तुझे पता ही नहीं चला कि किस दरख्त का फल मीठा है, किसका फीका है। तुझे इतनी खबर नहीं। आपने सर झुकाकर अर्ज की, हुजूर निसफ सेब बगैर इजाजत के खा लिया तो 12 साल बागबानी करनी पड़ी। अगर बगैर इजाजत के हर दरख्त से खाता रहता तो कयामत में हिसाब किताब कैसे देता। आपने फरमाया कि तूने रखवाली सही कर ली, लेकिन अब दूसरी शर्त जिसका वादा था वो पूरी करोगे तो फिर निसफ से माफ होगा, वरना ये 12 साल भी रायगा जाया होगे और निसफ सेब की माफी भी नहीं होगी। फिर क़यामत में हिसाब किताब। अल्लाह के वली हूँ या अल्लाह के नबी, दुनिया उनके सामने नहीं, दुनिया का हिसाब किताब यहाँ चुकाते हैं। उनका मत्मय नजर मैदान महशर होता है। यहाँ हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, हर किस्म के सोबतों को बर्दाश्त करके इस रास्ते, दुनिया के रास्ते में वो अपने आप अपना दामन इस तरह बचाकर इस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। जैसे मखमल का नाजुक कपड़ा हो, झाड़ीदार रास्ता हो, इंसान उसको बचाने की कोशिश करता है। ये अल्लाह के वली अपने जिस्म को इस तरह दुनिया से बचा के उस रास्ते पर कि जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ लोगों, मेरे बंदो, लाखों तुम्हारी दुआएं एक तरफ, पर मुझसे जब भी दुआ मांगो तो हिदायत की दुआ मांगो। जिसे हिदायत मिल गई उसे सारे दुनिया के खजाने मिल गए, उसे सब कुछ मिल गया। फरमाया कि अब दूसरी शर्त है, वो मानोगे, उस पर अमल करोगे तो निसफ से माफ होगा, वरना हिसाब किताब क़यामत में। ये अल्लाह के वली वैसे ही विलायत का ताज नहीं सजता, वैसे ही वलियों का इमाम कोई नहीं बनता। ये अल्लाह की अता से होता है, अल्लाह की दान से होता है। अल्लाह जिसके दिल को देखता है, हिदायत का पैकर बन गया और दूसरों के लिए रहनुमा बन गया, विलायत का ताज उसके सर पे रखता। हजरत अबू सालेह, दूसरी शर्त क्या है? आज आप भी गरेबान झमको, सोचो, हम उन लोगों के गुलाम हैं, अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। गुलामी तो वो कर गए कि दुनिया को गले न लगाया, दुनिया की हर परेशानी, हर मुश्किल को सीने से लगाकर हिदायत के रास्ते पर चलते रहे, हिदायत के रास्ते की रहनुमाई करते रहे। फिर उनके डंके कयामत तक बजते रहेंगे और कयामत का दिन होगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि कुछ लोग आएंगे तो मैदान महशर में शोर पड़ जाएगा, शायद ये कोई अल्लाह के नबी आ रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ये अल्लाह के नबी नहीं, ये अल्लाह के पैगंबर नहीं, ये अल्लाह के रसूल नहीं, ये वो मेरे बरगजीदा बंदे हैं कि जो जिक्र की महफिलें सजाकर वहां जिक्र किया। सुभान अल्लाह। कैसे चेहरे होंगे जिक्र करने वालों के, नबियों के, गुलामों के, कि कयामत के दिन जब जाहिर होंगे, लोग कहेंगे ये नबी आ रहे हैं, खुदा की तरफ से पुकार होगी, ये नबी नहीं, ये मेरे नबियों के गुलाम वली, ये वली आ रहे हैं। नबी तसव्वुर कर, ये औलिया अल्लाह की शान है। अर्ज की हुजूर कयामत की मुसीबतों से बच जाऊं, आप दूसरी शर्त भी जिक्र फरमाए, मैं उस पर भी अमल करूंगा। आपने फरमाया कि मेरी एक बेटी है, सुनो, अब दिल पर हाथ रख, ये जिंदगी का सौदा हो रहा है। और अल्लाह का वली जिंदगी के सौदे, ऐसे ऐसे मुकाम, ऐसी ऐसी चीजों से ऐसी तिजारत कर जाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन मकसद ये होता है, यहां ये मैं कर जाऊं, कयामत के दिन शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। आपने अर्ज की हुजूर बताइए, मैं उस पर भी अमल करूंगा। बचते हुए अल्फाज खुलासे के तौर पर आपने जिक्र फरमाया मेरी एक बेटी है और उसकी सिफात ये है,
आंखों से अंधी है, नाबीना है, और हाथों से लुंची है, और पांव से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, ना वो देख सकती है, ना कानों से सुन सकती है, ना पांव से चल सकती है, ना हाथों से पकड़ सकती है। तुमने अगर निसफ सेब की माफी जरूरत है तो उस मेरी बेटी से शादी करना। अब आप जब रखवाली की बात 12 साल की रखवाली की बात आई थी, फौरन आपने अर्ज की हुजूर मैं रखवाली करूंगा, माफी हो जाए। अब यहाँ थोड़ा मुराकबा किया अबू साले रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौसे आजम के वालिद गिरामी, सोचा अब जिंदगी का सौदा है। अरे ये रिश्ता तो वो लोग कायम करते हैं कि बीवी खामद की खिदमत करे, खिदमत के लिए, और आज सौदा ऐसा करना पड़ा कि ये सौदा तो ऐसा है कि सारी जिंदगी मुझे खिदमत करना पड़े। आपने जब देखा वो मुराकबा क्या था, एक निगाह दुनिया के मुश्किलात पर पड़ी और दूसरी कयामत के मैदान महशर के मसाइब व आलाम पर पड़ी, तो आप पुकार उठे हुजूर मुझे ये भी मंजूर है। ये आपका मंजूर क्या करना था, हकीकत क्या थी, निकाह हो गया। शबे ज़ुफ़ाफ़ पहली शब जब वो खातून आपके दरवाजे पर आई तो आप नवाफिल की हालत में, हजरत अबू सालेह इबादत की हालत में है। जब सलाम फेरा, एक निगाह उठी दरवाजे पर तो देखा ऐसी हसीनो जमील खातून खड़ी जो शर्मो हया की पैकर बनी, चौदहवीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा है, और फिर नाम भी बताता है कि वो खातून किन आमाल की मालिक थी। उम्मुल खैर, खैर नेकी को कहते हैं, माँ को कहते हैं। माना ये हुआ कि नेकियों की माँ थी, और बाप अबू साले, साले नेकियों को कहते हैं, अबू बाप को कहते हैं। बाप नेकियों का बाप है, माँ नेकियों की माँ है। इस दरमियान इन दो समंदरों के एक मरकज में जब जमा हुए तो गौसे आजम जैसे बेटे पैदा। माया के अर्ज की हुजूर मुझे कबूल है। शबे ज़ुफ़ाफ़ को आई, एक निगाह उठी, पहली निगाह रहमानी ज़रबुल मिसल है, दूसरी उठाकर देखो तो शैतानी। आपने वो निगाह इतनी झुकाई कि रात खत्म हो गई, फजर की आजान हुई तो मस्जिद में गए, चेहरा जर्द है, कप कपी तारी है, परेशानी का आलम है। हजरत अब्दुल्ला सौमी मुसल्ला इमामत पर है। जब सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, देखा नमाजियों की तरफ देखा तो एक मुरझाया चेहरा, वो हजरत अबू सालेह, रंग जर्द, खायफ, खौफ तारी है। आपने पूछा बेटा क्यों परेशान हो, तुझे क्या खौफ लाहिक हो गया? अर्ज की हुजूर आधा सेब माफ नहीं हुआ था, आज एक और जुर्म हो गया, अब क्या होगा? पूछा क्या बात है? कहा कि निसफ शब में इबादत में बड़ी लगन के साथ मुस्तगरक था, लेकिन जब सलाम फेरा तो दरवाजे पर एक खातून आई जो सही और सलामत थी, सलीमुल आजाद थी, हर उज़व उसका सालिम था, देखने वाली थी, सुनने वाली थी, हाथ भी सलामत थे, पांव भी सलामत थे। वो निगाह मेरी पड़ गई, अब कयामत को इसकी माफी कैसे हो? हजरत अब गरेबान झांको, मुसलमानों और नौजवान नस्ल अब झांको। माँ बेटी बाजार से जा रहे, आवाजें कसने जाते, ठीक नहीं होती कि ये बाप है, ये बेटी आवाज ना कसी जाए। मुसलमान और हमारे असलाफ क्या है, निगाह झुकी तो तब उठी कि फजर की आजान मुअज्जिन ने दी तो आप निकल कर मस्जिद में पहुंचे। आपने फरमाया कि अबू साले परेशान ना हो, यही मेरी बेटी है और तेरी सोचा। आपने अर्ज की हुजूर वो तो सालिम सलीमुल आजाद थी, आपने कहा था वो अंधी है। फरमाया मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो देख नहीं सकती, अंधा इसलिए कहा कि अब तक उसने किसी अजनबी मर्द को नहीं देखा। हमें देखना चाहिए, अपनी बेटियों को भी, अपने घर वालों को भी नजर डालनी चाहिए। कहा कि वो बैरी, मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो सुनती नहीं, आज तक किसी गैर मर्द की आवाज उसने नहीं
میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں، وہ لنچی ہے، آج تک نبی کے ساتھ اس کا ہاتھ مس نہیں۔ اور میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ لنگڑی ہے کہ اس کے پاؤں نے، بلکہ اس لیے کہا کہ آج تک وہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھا۔ یہ صفات تھی ام الخیر کی۔ اور حضرت ابو صالح جب شوہر بنے تو قرآن بھی پکار اٹھا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ دو سمندر جب ایک مرکز میں جمع ہوئے تو محبوب سبحانی مادرزاد ولی پیدا ہوئے۔ جب ولادت ہوئی تو حافظ قرآن، عالم با عمل، آغوش مادر میں ہے، تو آسمان کی خبریں لوگوں کو چاند کے پتے بتا رہے۔ اور آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں اور عامل عالم بھی ہیں کہ سحری کو دودھ پیتے ہیں پھر افطاری کے وقت پیتے ہیں، سارا دن دودھ نہیں پیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم